नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजैन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। कोविड अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि वर्ल्ड वाइड कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब शायद सेकेंड वेव नहीं आए। जो माना जा रहा था कि नवंबर दिसंबर में सेकेंड वेव आ सकती है, जबरदस्त आएगी, वो स्पेशली अमेरिका, ब्राजील और इंडिया के देशों में इनका मानना है कि सेकेंड वेव ना आए। और किस तरह से इस बात का आकलन किया जा रहा है डेथ रेट के हिसाब से। जी हाँ, इन देशों में माना जा रहा है कि अप्रैल माह में जो डेथ रेट थे वो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में वही बने हुए हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बीच में आ रहा है और लेकिन जो फर्स्ट वेव है वो इन देशों में लंबी खिंच गई है। लेकिन सेकेंड वेव जो कहा जा रहा था कि और ज्यादा जबरदस्त होगी, भयंकर होगी, वो इन देशों में ना आए, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश हैं जिसमें यूके आ रहा है, इटली आ गया है, फ्रांस है, जर्मनी है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेकेंड वेव चल रही है और यहाँ भी डेथ रेट के हिसाब से इस बात का आकलन किया गया। जी हाँ, इन देशों में अप्रैल में काफी ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी कोरोना के कारण, लेकिन अप्रैल के बाद नवंबर तक इन देशों में कैजुअलिटी रेट बहुत कम हो गया था। लेकिन नवंबर में फिर से यहाँ पे मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड वेव चल रही है। ईस्टर्न यूरोप के कुछ देश हैं जिसमें हंगरी है, बुल्गारिया है, उक्रेन है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो फर्स्ट वेव है वो ही चल रही है, वो मिड में है ये लोग फर्स्ट वेव के। और डेथ रेट के हिसाब से इस बात का आकलन किया जा रहा है। तो अच्छी बात यही है हमारे इंडिया के लिए। हम तो इंडिया के लिए ज्यादा चिंतित है कि यहाँ पे जो कह रहे थे सब की सेकेंड वेव भी आएगी, थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि फर्स्ट वेव ही चल रही है और वो लंबी खिंच गई है। और अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड के जो वैक्सीन है जिसका इंतजार हमारे देश के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है जो भारत के साथ मिलकर बना रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे इमरजेंसी यूज के लिए ब्रिटेन में जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, हेल्थ मिनिस्ट्री के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उसी समय देश में भी उसके इमरजेंसी यूज की जो है परमिशन दे दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है, हमने आपको पहले भी बताया है और आपको पता भी होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की हुई है। तो इंतजार सिर्फ हो रहा है कि ब्रिटेन में जैसे ही इस बात की परमिशन मिलती है, यहां पर इंडिया में भी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं मास्क की। जी हाँ, डॉक्टर्स आपको बार बार बता रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, मास्क ही आपका बचाव कर रहा है, मास्क ही आपकी वैक्सीन है। लेकिन मास्क को पहनने के तरीकों को लेकर, उसको कब फेंकना है, कैसे पहनना है, कितने दिन चलाना है, लोगों में अभी तक काफी कंफ्यूजन है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताएंगे कि आप कौन सा मास्क कितने दिन पहने, कैसे पहने, कब उसको डिस्पोज ऑफ करें। सबसे पहले सर्जिकल मास्क की बात करते हैं जो बहुत से लोग पहनते हैं और जिसको रिकमेंड भी किया जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत कम बाहर निकलते हैं। उनको कहा जाता है कि आप सर्जिकल मास्क पहने और ये मास्क आपको सिर्फ 4 से 6 घंटे ही पहनना है। यानी आप एक बार बाहर निकलते हैं और आप वापस आते हैं तो आपको इस मास्क को काट कर फेंक देना है। और काटना जरूर है, नहीं तो इसका रीयूज होने का इस्तेमाल जो वो है खतरा है वो बना रहता है। और अगर आप 2 घंटे के लिए भी बाहर जाते हैं, एक्सपोजर हो जाता है इस मास्क का, तो आप इसको बेहतर है कि फेंक ही दें, इसको रखें ना। दूसरा बात आती है कपड़े से बने मास्क की, जो बार बार सब दोहराते हैं कि आप घर में ही 2 लेयर या 3 लेयर कपड़े के मास्क बनाइए, उसको अच्छे से टाइट करके बनाइए। जो उसका टाइट नाक पर टाइट होना चाहिए और जो पीछे कान के पीछे ले जाते हैं वो टाइट होना चाहिए। आपको पूरा ये कवर होना चाहिए कपड़े का मास्क। तो डॉक्टर्स का कहना है कि आप 2 या 3 ऐसे मास्क बनाइए, आप रोजाना बाहर जाइए, वापस जब आए उसको धो करके आपको धूप में सुखाना है। धूप में जो है बहुत कहते हैं कि जो भी वायरस बैक्टीरिया मास्क में लगे होते हैं, सब जो धुलने के बाद धूप में जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिव डेज में आपको जो है आप अलग अलग मास्क 3-4 बनाइए, आप रोज आइए, धोइए, धूप में सुखाइए और फिर दूसरा मास्क पहनिए। और एक बात और डॉक्टर बताते हैं कि जब आप बार बार मास्क धोते हैं, वो कपड़े के बने होते हैं, आप इलास्टिक भी लगाते होंगे तो वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको देखना है कि वो ढीले ना हो। और कैसे आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, आप कैंडल जलाइए, अपने हाथ के सामने रखिए कैंडल और मास्क पहनिए और आप उसको ब्लो कीजिए, आप फूंक मारिए उसमें। और अगर वो कैंडल बुझ जाती है तो समझ लीजिए आपका मास्क ढीला है और ये फायदेमंद नहीं है। और यदि मास्क पहनकर आपकी कैंडल बुझती नहीं है तो समझिए मास्क ठीक है, आप इसको और दिन चला सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका मैंने ये आपको बताया, ये आप सर्जिकल मास्क के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं N95 मास्क के बारे में।
ये मास्क बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कोरोना के और वो जो बहुत ज्यादा घंटे बाहर बिताते हैं। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 5 मास्क का सेट लीजिए N95 का। आप रोजाना एक मास्क पहनिए, एक मास्क निकालिए, उसको पहनिए, वापस आइए और उसी कवर में रख दीजिए। फिर आप अगले दिन जाइए, दूसरा मास्क निकालिए, वापस आइए और कवर में रख दीजिए और इस तरह 5 दिन आप अलग अलग मास्क पहनिए। छठे दिन आपको 6th डे आपको फर्स्ट मास्क पहनना है, जो आपने फर्स्ट डे पहना था और कवर में रखा वो निकालिए और पहनिए। तो 5 दिन आपको ऑल्टरनेटिव डेज अलग अलग दिन अलग अलग मास्क पहनने और फिर आपको रिपीट करना है 6th डे और 1 महीने बाद आपको इस पूरे सेट को फेंक देना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका डॉक्टर्स ने आपको बताया है और आपको ध्यान लेकिन सिर्फ इस बात करना है कि आपको मास्क बहुत ही प्रॉपर तरीके से पहनना है। आपका मास्क यहां से पूरा टाइट हो, बिल्कुल टाइट हो, चिन पूरी कवर हो, तभी मास्क पहनने का फायदा है, नहीं तो हवा के जरिए वायरस आपके अंदर प्रवेश करेंगे अगर आप टाइट नहीं पहनेंगे मास्क। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी एक यहाँ जानकारी दी है, क्योंकि इस समय में जो हमारे पास वैक्सीन नहीं है, सबको ये पता है और डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि जो मास्क है वो आपको 80 से 90% कोरोना होने के खतरे से बचाता है। तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, अगर 90% आप बाहर निकल रहे हैं और आपने मास्क पहना हुआ है तो आप बचे हुए हैं कोरोना के इन्फेक्शन से। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बार बार ही की जा रही है और हाथ को बार बार धोने की बात की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमें लगा आपको दी जाए। एक चलते चलते एक और जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, इस समय सैकड़ों वैक्सीन जो है वो कोरोना के खिलाफ जो है जंग लड़ने की तैयारी के लिए बनाई जा रही है और बहुत सी वैक्सीन जो है वो ट्रायल पर पहुंच चुकी है। कोई फर्स्ट पे, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे और कोई लॉन्च भी हो गई है ट्रायल। लेकिन इन सब के बीच आपको पता है कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जो फेल हो जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया की एक वैक्सीन इसलिए चर्चा के विषय में आ गई है ज्यादा, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने के बाद जिन लोगों को लगाया तो पता चला उनमें HIV इन्फेक्शन के सिम्टम, लक्षण दिखाई दिए। मतलब जो वायरस, जो वैक्सीन बनाई गई थी, उसका जो प्रोटीन था, उससे जो एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में पैदा हुई, वो एंटीबॉडीज जो है वो HIV इन्फेक्शन के खतरे को से लड़ती हैं। तो ये जो वैक्सीन है इसको तुरंत इसलिए बैन कर दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि हमें सिर्फ उन वैक्सीन के बारे में पता होता है जो सक्सेस होती है और सामने आती है, लेकिन आपको बता दें काम हर तरफ चल रहा है। बहुत से ऐसे ट्रायल हैं जो फेल हो चुके हैं, जैसे कि इस ट्रायल के बारे में हमने आपको बताया कि वैक्सीन लगाते ही HIV इन्फेक्शन के लक्षण सामने आ गए तो उसको तुरंत ड्रॉप किया गया। और पूरी उम्मीदें हैं हमारी वैक्सीन इस समय तैयार है, 3-4 वैक्सीन तो बिल्कुल तैयार है, कई देशों में लगनी शुरू हो गई है और इंडिया को इंतजार है ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन का और जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ब्रिटेन में जल्दी इसके इमरजेंसी यूज की परमिशन दे दी जाएगी और जैसे ही वहां इसकी परमिशन मिलेगी हमारे देश में भी इसकी जो वैक्सीन है परमिशन मिल जाएगी और लोगों को ये लगने शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको इस प्रोग्राम में पहले भी बताया है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको वैक्सीन लगेगी और लगभग 1 करोड़ लोगों का चयन भी किया जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कोविड से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जाए बहुत ही सिंपल लफ्जों में, साफ, जिससे आप समझ सकें कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं और आपके लिए क्या फायदेमंद है। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ हमेशा न्यूज नशा के साथ, जिसकी कोशिश है आप तक हर क्षेत्र की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, अपडेट जानकारी पहुंचाने का। तो बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।